भगवान कहते हैं भगवान परम दयालु हैं। शांति दूत बनकर गए तो विदुरानी और विदुर जी के यहाँ दुर्योधन ने 56 भोग परोसा, नहीं खाई भगवान। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान किसका रिश्ता रखते हैं? मानव एक भगति कर नाता। मैं किसी ब्राह्मण से रिश्ता नहीं रखता, मैं किसी क्षत्रिय से रिश्ता नहीं रखता, मैं किसी वैश्य से रिश्ता नहीं रखता, मैं किसी शूद्र से नहीं, मैं हिंदू नहीं, मैं मुसलमान से नहीं, मैं सिख ईसाई से रिश्ता नहीं, मैं तो उनसे रिश्ता रखता हूं जो मुझसे प्रेम करता है। और जो प्रेम करेगा चाहे वो रस खान क्यों ना हो, यदि प्रेम रस खान करेगा तो भगवान उनके लिए भी मंदिर के किवाड़ खोल के दौड़ पड़ेंगे। भगवान यदि प्रेम करने वाली शबरी है तो शबरी के पास जाकर बेर खाएंगे। वो जात पात नहीं देखते, ऊंच नीच नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, भगवान देखते हैं तो सिर्फ राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। प्रेम देखते हैं भगवान। विदुरानी के घर जाकर क्या खाए भगवान? जब भगवान शांति दूत बनकर आए तो विदुर और विदुरानी भी भगवान का दर्शन करने आए, पर भीड़ इतनी थी, भगवान रथ से चढ़कर जा रहे थे, स्वागत सम्मान में बड़े लोग खड़े थे, पर कोई को दर्शन ना हो पाया क्योंकि विदुर विदुरानी बूढ़े थे, पीछे खड़े थे, भीड़ में घुस नहीं सकते थे, दर्शन नहीं हुआ। मानो भगवान ने काका जी को इशारा किया मैं खुद आऊंगा, और विदुरानी ने विदुर जी ने विदुरानी से कहा देवी कहा है आऊंगा। श्याम सुंदर ने दुर्योधन से कहा पांडवों को 5 गांव दे दो, सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, ऐसा कहकर अपमान करके भगवान से उसने बड़े गलत ढंग से बात की। अब भगवान से कहता है 56 भोग खा लो। भगवान कहते हैं मैं खाने का भूखा नहीं हूं। भगवान वस्तु कब के भूखे? भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम। किसके? मेरी मां। प्रेम। जैसे आप लोग प्रेम के भूखे हैं, इतनी अपार जनसंख्या में आप आकर प्रेम के कारण ही तो यहाँ कथा करसपान करने आए हैं। आप किसके भूखे हैं? प्रेम के। भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के। विदुरानी के घर जाकर जब पहुंचे, काकी जी बड़ी भूख लगी है, साग पक रही थी, वो साग कैसे खवाए बिना मिर्च मसाला की, तो पके केले लेकर आई और केला छील कर फल फेंकती जाती, छिलका पकड़ाती जाती। धन्य थी वो विदुरानी जो भाव में भूल गई क्या देना है और क्या नहीं देना। यही प्रेम है जहां कुछ याद ही ना रहे कृष्ण के अतिरिक्त। और जब ये स्थिति होती है तो भगवान छिलके भी खाते हैं। भूलना पड़ता है मेरी मां। किसे भूलना पड़ता है? जगत को। जगत को भूल जाओ, सिर्फ जगन्नाथ याद रह जाए। जब एक याद रह जाएगा, हाँ, सुई में धागा तब जाएगा जब एक छेद ही दिखाई पड़ेगा, उसके अतिरिक्त कुछ दिखाई पड़ेगा तो जाएगा ही नहीं। आपका लक्ष्य छेद हो सुई का, आंखें बिल्कुल छेद में जाके जम जाएं तब धागा जाता है। आपका ध्यान यहां वहां है तो धागा नहीं जा सकता। सोचो कि ध्यान यहां वहां होने से सुई के छेद में धागा नहीं जा सकता, तो ध्यान यहां वहां होने से आपके मन मंदिर में भगवान कैसे प्रवेश करेंगे? आपके हृदय